प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलों जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। आज का संदेश ब्रदर थॉमस जेकब कलिशेरी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के श्रोतागण के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। आज सुबह हम लोग लूका का सुसमाचार 1 अध्याय के 13 से 17 पदों को देखकर वहां से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ बातें सीखने का कोशिश करेंगे। हम उसके 13 पद के आखिर में इस प्रकार पढ़ते हैं, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह के काम को किया, उसके लिए मार्ग तैयार किया, और उसके लिए विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति का नाम का अर्थ है यहोवा अनुग्रहकारी है, प्रभु का अनुग्रह पाया है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अनुग्रह का मतलब है जिस भलाई के लिए हम योग्य नहीं थे, वो भलाई हमारे लिए परमेश्वर देता है। हम नालायक होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी भलाई हम पर प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कृपालु है। हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर का इस अनुग्रह को अनुभव करता है। और हम याद रखिएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे प्रति परमेश्वर दिखाता है, वो कभी व्यर्थ होने नहीं देना। परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत जो आत्मिक आशीषें है, उन आशीषों को हम पाने के लिए हम परमेश्वर के अधीन रहने को परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। लूका 1 अध्याय का 14 पद में इस यूहन्ना के विषय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने माता पिता के लिए आनंद का विषय था। उनके हृदय को यूहन्ना आनंदित किया है। उसके जन्म ही माँ बाप के लिए आनंद की बात थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उतना नहीं, उसके जो मनोविकार उन माँ बाप के प्रति थे, वो भी उनको आनंद दिया होगा। नीति वचन में हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने माता पिता के लिए दुख और शर्म का कारण बनता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम किस प्रकार के बच्चे हैं? हमारे माँ बाप के लिए हमारे जीवन से आनंद मिलता है? क्या हम उनकी बातों को मानते हैं? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं?
उनका ख्याल करते हैं, हम उनको आनंद दिलाने वाले लोग बनने को परमेश्वर सहायता करे। केवल हमारे माँ बाप को ही नहीं, जिस समाज में परमेश्वर को रखा है उस समाज के लिए हम लोग सिरदर्द नहीं पर तो आशीष और आनंद का कारण बने। और सबसे मुख्य बात, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको बचाया, उस परमेश्वर के लिए भी हम लोग आनंद का कारण बनने को परमेश्वर में सहायता करें। हम लूका का सुसमाचार 1 अध्याय का 15 पद में जब आएंगे, वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। हम सब लोग महान बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ये चाहते हैं कि हम इस संसार में महान बने। परंतु यूहन्ना के विषय में हम ये पढ़ते हैं कि वो प्रभु के सामने वो महान रहा है। हम भी परमेश्वर के नजर में महान होना है, दुनिया के नजर में नहीं। ये यूहन्ना कैसे महान व्यक्ति बना, परमेश्वर के नजर में कैसे वो महान रहा, उसका कई एक कारण हम यहां पर पढ़ सकते हैं। पहला कारण परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर तो सर्वाधिकारी है और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ऊंचे पर उठा सकते हैं और जिसे चाहता है उन्हें गिरा भी सकता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह इस यूहन्ना के जीवन में अनुभव हुआ। उसका जन्म से परमेश्वर का अनुग्रह हम देखते हैं और उसके जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर के अनुग्रह है हमको परमेश्वर के नजर में महान बनाता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, लेकिन जो लोग दीन है, नम्र है, उनको वो अनुग्रह देता है। परमेश्वर के अनुग्रह पाकर हम भी महान बनने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। आगे हम पढ़ते हैं कि वो संसारिक खुशी को वो अपने जीवन में कोई महत्व नहीं दिया। वो उन चीजों से अलग रहा, अलगाव का जीवन था। वो दाखरस पीने वाला नहीं था, वो मदिरा पीने वाला नहीं था। संसार का आनंद को ये सब दर्शाता है। संसारिक बातों के पीछे उसके आनंद लेने के लिए वो कभी गया नहीं। पर तो क्या हम ऐसे हैं, या हम संसार के आनंद के लिए हम लोग समय और पैसा खर्च करते हैं? संसार का आनंद तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के नजर में महान नहीं बन पाएंगे। इसलिए संसार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताए। संसार का आनंद नहीं, परमेश्वर का आनंद, वो हमारा जीवन का लक्ष्य हो। परमेश्वर की ओर से हम आनंदित हो। और आगे हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहा, जिसका मतलब है वो पवित्र आत्मा से नियंत्रित था। वो कभी परमेश्वर के खिलाफ नहीं काम किया, परमेश्वर से बलवा नहीं किया, पर परमेश्वर के नियंत्रण में रहना वो चाहा। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको नियंत्रण किया, परिपूर्ण किया, और उसके वजह से वो परमेश्वर के सामने महान बना। परमेश्वर उसको एक काम दिया था। क्या काम दिया? कि लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करना, और वो काम उन्होंने किया। हमें भी परमेश्वर कुछ आत्मिक जिम्मेदारियां दिया है। इन जिम्मेदारियों को अगर हम पूरा करेंगे तो हम लोग भी परमेश्वर के नजर में महान बन सकते हैं। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। परमेश्वर का हाथ उसके साथ था करके हम उसके विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमको मदद करे कि परमेश्वर का हाथ हमारे खिलाफ नहीं, हमारे ऊपर एक सजा के रूप में नहीं, पर तो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने रहे। आखिर में हम इस अध्याय के 80 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो बढ़ता गया, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, पर तो आत्मिक रूप से बढ़ता गया, परिपक्व बना,
और उसके जीवन परमेश्वर के नजर में महान एक जीवन था। उसी प्रकार एक महान व्यक्ति परमेश्वर के नजर में होने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।